मेरा नाम। ऐसी एक प्रभावती थी। ऐसे ही एक प्रभावती नाम की गोपी थी। वो क्या है कि उसने सभी गोपियों को बोला कि तुम्हारे घर रोज चोरी होती है, तुम बहुत परेशान रहती हो, मेरे घर आज तक नहीं हुई। अरे हो कैसे जाएगी, क्योंकि मेरा नाम प्रभावती है। अब ये बात धीरे धीरे भगवान के पास पहुंची। जो प्रभावती थी ना, उसका एक देवर भी भगवान के इसमें था, मंडली में। उसने कहा प्रभु हमारी भाभी को बहुत तगड़ा घमंड है, वो कहती है मेरे घर में चोरी करके बताओ। अब कन्हैया ने कहा अगला नंबर आवाज आनी चाहिए आपकी। किसका? हाँ, प्रभावती का। अब बोली आज फिर चर्चा। उसने देखा अरे बहन क्या बताएं, आज तो कन्हैया ने जरा सा भी मक्खन नहीं छोड़ा हमारे घर। प्रभावती बोली तुम्हारी गलती है, मेरे घर तो आता ही नहीं। अरे मेरे घर आएगा कैसे, क्योंकि मेरा नाम। हाँ, भगवान ने देखा कि आज प्रभावती कुआं पर पानी भरने के लिए गई, और पानी भरने के लिए जा रही नहीं तो उसने क्या किया, बाहर से दरवाजा लगाया और चली गई। भगवान श्री कृष्ण के मित्रों ने, भगवान ने देखा प्रभावती गई तो प्रभु और उनके मित्र गए अंदर। पूरा माखन सबने खाया, फिर बंदरों को भी खिलाया, और बंदरों को जब खिलाया ना तो जाने लगे। भगवान ने कहा भाई मित्रों तुम बहुत बेकार हो। सखा बोले ऐसे क्यों बोल रहे हो कन्हैया? अरे एक बात बताओ, किसी का मक्खन खाया है तो कुछ उसका काम कर देना चाहिए ना, क्या बुराई है? कुछ काम करने में क्या बुराई है? हाँ सखा बोले हाँ बोलना कन्हैया, क्या करना बोलो। बोले काम करो, ये जो मक्खन बचा है ना इसका सबका चौका लगा दो नीचे। अब उन्होंने कहा सबरे मक्खन को लिया, इतना मोटा मोटा पूरी फर्श में चौका लगा दिया। अब बाहर आ गए, बाहर से दरवाजा लगा लिया, झाड़ियों के पीछे छुप के देख रहे थे। अब उधर से आ रही थी प्रभावती, सर पे मटका रखा था, मटकती हुई आ रही थी बढ़िया। अब उसने देखा और दरवाजा खोला ना ऐसे, और जो खोल करके एक पैर अंदर रखा तो प्रभावती कहीं और मटकी कहीं, गिर गई प्रभावती। अब पहले तो उसने देखा कि कोई देख तो नहीं रहा है, नहीं तो बेइज्जती हो जाएगी बड़ी वाली, है ना। तो उसने देखा किसी ने देखा तो नहीं। अब जैसे तैसे खड़ी हुई, बोलो जय श्री कृष्ण। खड़ी हुई और खड़ी होकर के दीवार की तरफ जाने लगी तो कहते फिर पैर फिसल गया। खड़ी होने का प्रयास करें फिसल जाए, जैसे तैसे करके खड़ी हुई। अब बाहर देखा तो कहते हैं बाहर भगवान कृष्ण मुरली को घुमा रहे थे, पीताम्बर लहरा रहे थे। बोले प्रभावती कैसा लगा? हम जानते हैं तेरा नाम क्या है। हाँ, अब प्रभावती ने देखा अब कन्हैया तुमको ही बताना है। तो भगवान को आज उसने चुनौती दी। प्रभु रोज की भांति आज भी जा रहे थे। कुछ दिन के बाद में प्रभावती ने फिर मक्खन निकाला, और मक्खन निकाला तो आज उसको छीके पर लटका दिया। भगवान के मित्र प्रभावती के देवर ने कहा कृष्ण आज भी हमारी भाभी ने मक्खन निकाला है। अब तो सूचना मिली, भगवान अपने सखाओं को लेकर के आ गए। बोलो जय श्री। प्रभु आ गए तो जैसे ही आए ना घर में अंदर घुसे, दरवाजा बाहर से खोला तो प्रभावती आज बाहर नहीं गई थी, उसने बाहर से दरवाजा लगवा लिया और खुद पर्दे के पीछे जाके छुप गई। और जब छुपी ना, ओहो, उसने देखा कि कृष्ण घूम रहे हैं, इधर उधर सामान को हटाते हुए सखा पीछे पीछे घूम रहे हैं, उनको मक्खन नहीं मिल रहा है। भगवान बोले चोरी सुबल तू तो कह रहा था हमारी भाभी ने मक्खन निकालो आज। अब प्रभावती ने कहा ओ घर में ही चोर है, तभी तो सब हो रहा है चोरी, घर का ही तो चोर करवा रहा है। अब उन्होंने बहुत देखा नहीं मिला, और जो ऊपर भगवान की नजर गई तो कहते हैं ऊपर छीके पे मक्खन लटका था। अब कैसे उतारे, ऊंचा है
तो आपने वो झांकी देखी होगी ना, भगवान के नीचे 6 सखा, फिर ऊपर 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 ऐसे, तो ऐसे ही किया प्रभु ने। सबसे ऊपर कौन रहे? भगवान। और जो जो उसमें जोर से मटकी में हाथ मारा तो कहते हैं प्रभु प्रेमी हो, वो मटकी फूट गई और मक्खन गिरने लगा। भगवान ने अपने सभी सखाओं को मक्खन खिलाया। सब सखा मक्खन खा लिए। मक्खन खाने के बाद में भगवान स्वयं खाना चाहते थे, लेकिन जैसे ही भगवान अपने लिए मक्खन निकालने लगे तो कहते हैं प्रभावती आई डंडा लेकर के बोली अभी रुक जाओ बताती हूँ। तो जितने सखा थे ना नीचे सब निकल करके भाग गए। अब ऊपर भगवान लटके रह गए, अब छेके पर लटके रह गए, सखा तो भाग गए। अब भगवान नीचे देख रहे हैं प्रभावती को। प्रभावती बोली मैंने कहा था ना तुम्हें रंगे हाथों पकड़ के बताऊंगी कभी मेरे घर आए तो। भगवान बोले हाथ तो पकड़ लेना, रंगे हाथों भी पकड़ लेना, पर पहले तू हमको गोदी में ले ले। प्रभावती बोली कमाल की बात है, चोर को कोई गोदी में लेता है क्या? भगवान बोले प्रभावती तो तेरी सास की सौगंध है, जल्दी गोदी में ले ली, हम गिर जाएंगे। प्रभावती ने कहा आ जा। अब आप ही बोलो, कोई चोर को गोदी में लेगा क्या? नहीं लेता ना। तो गोदी में भगवान को उतारा, और जब उतारा ना तो नीचे हाथ पकड़ा और घूंघट लगाया, और अब जा रही हैं यशोदा मैया के यहाँ। जो भी गोपी रास्ते में मिलती ना उसको एक ही बात कहती, मैंने कहा था ना मैं कृष्ण को रंगे हाथों पकड़ कर ही बताऊंगी, क्योंकि मेरा नाम, तो वास्तव में उसका नाम प्रभावती था। पकड़ लिया भगवान को, है ना। अभी देखो क्या होता है। अभी भगवान को ऐसे पकड़ के ले जा रही थी और जोर जोर से जल्दी जल्दी जा रही थी। भगवान ने कहा अब कैसे बचेंगे, ये तो माँ के सामने ले जाके खड़ा कर देगी अब। तो भगवान ने देखा कि उसका तो घूंघट हो रखा है और सामने से उसका पति आ रहा था। आहा, अब उसने पति को पहले तो ऐसे भगवान ने इशारा किया कि चुप रहे ना, पहले इशारा किया चुप रहने का। भगवान की बात सब मानते थे। फिर उसको कहा मेरे पास आओ। उधर से पीछे से बुलाया और भगवान प्रभावती से बोले भाभी जी देखो हमारे हाथ में बहुत दर्द है रोए, तुम एक काम करो छोड़ो मत, माँ के पास ले चलो, पर हम जो हाथ पकड़ के दूसरे हाथ पकड़ लो। हाँ, तो कहते हैं प्रभावती बोली लाओ। अब भगवान ने अपना हाथ छुड़ाया और उसके पति का हाथ ये लो। अब प्रभावती जा रही है और जोर जोर से जा रही है, पति को खींच के ले जा रही है। अब मैया यशोदा ने देखा कि माँ के पास पहुंची तो माँ ने देखा कि ये प्रभावती लगती है, पर ये ऐसे अपनी पति को क्यों। देखो जो श्रोताएं बाहर खड़े हैं वो अंदर आए और प्रभावती ने देखिए, ध्यान से सुनना सभी लोग, ये काम मेरा है, बोलो जय श्री कृष्ण। तो प्रभावती ने देखा और ले जा रही है। अब यशोदा मैया देखते कि ये कोई गोपी कोई ग्वाले नहीं, ऐसे किसी व्यक्ति को खींच के क्यों ला रही है। अब मैया के पास आई, बोले मैया मैया, अरे यशोदा मैया। अरे हाँ बहन, कहाँ बहन बता तो सही, तू हल्ला क्यों मचा रही है। मैंने आपको कहा था ना कन्हैया को रंगे हाथों पकड़ के बताऊंगी। मैया बोली क्या किया कान्हा ने, क्या किया मेरे लाला ने। अरे तुम्हारा लाला रोज चोरी करता है, आज इसने मेरे घर भी चोरी की और देखो मैं रंगे हाथों पकड़ के लाई हूँ। मैया बोली बहुत होशियार है तू तो। अरे पहले ये तो देख कि तू किसको पकड़ के लाई है। अब जैसे ही उसने घूंघट उठाया, पीछे मुंह किया, पतिदेव की ओर देखा तो पतिदेव, अब वो करते भी क्या बेचारे, उनको क्या पता था कि ये प्रभावती है, घूंघट लगा रखा था। अब पकड़ लिया। अब भगवान ने पर्दे के पीछे से कहा प्रभावती ज्यादा होशियारी दिखाओगी ना तो इस बार तो पति का हाथ पकड़ाया, अगली बार ससुर जी का पकड़ा देंगे। हाँ, ऐसे उंगली अंगूठा दिखाते हुए बोले अगली बार ससुर जी का हाथ पकड़ा देंगे। तो भगवान नित्य ही ऐसी लीला करते हैं और गर्गाचार्य जी ने ही भगवान का नामकरण किया।